राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका एसबी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका वेक्टर कैलकुलस को कॉन्सेप्ट वाली क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका वेक्टर कैलकुलस भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक ही बच रहे हैं। उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने मेजर टॉपिक्स लगभग 60-70% सिलेबस आपका कंप्लीट कर चुके हैं और आज वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट होते हुए पूरी तरीके से आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुश्किल से आपके पास 3-4 टॉपिक्स, एक अलजेब्रा, एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एक कैलकुलस और एक मैथमेटिक्स मॉडलिंग, ये 4 टॉपिक्स आपके बच रहे हैं जो कि आपको जल्दी ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे और आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एटी की पाठशाला चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, पूरी क्लास नोट्स, पूरी क्लास पीडीएफ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारी कुछ आपको सीरीज वहां पे मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो वहां पे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज से आपका वेक्टर कैलकुलस की क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने, आप में से किसी ने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाली क्लास ना की होगी तो पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर लेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जे कैप क्रॉस में के कैप क्रॉस में जे कैप, ये किसके इक्वल होगा, 0 या जे कैप या के कैप या माइनस के कैप। तो हम क्या जानते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप के बीच में रिलेशन आपको क्या बताया गया था कि के कैप क्रॉस जे कैप हमको क्या बताया था, माइनस आई कैप। यानी ये क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस में क्या, माइनस आई कैप। माइनस हम बाहर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, जे कैप क्रॉस में आई कैप। और ये चीज हम क्या जानते हैं कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है आपका, माइनस के कैप। तो माइनस बाहर रहेगा, ये क्या हो गया आपका, माइनस के कैप। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में के कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। के कैप आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्लास नोट्स सारी की सारी पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर भी आपको दे रखा है 2i कैप माइनस pj कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 17j कैप माइनस 3k कैप आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ p। तो आपको p की वैल्यू बतानी है, जो कि पहला ऑप्शन कह रहा है -4, दूसरा 4, तीसरा कह रहा है -1, चौथा ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। सीधी बात है, आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तीनों वेक्टर्स को आपको बता दिया गया है कोप्लेनर है, तो उनमें से आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लासेस में अच्छे से की होगी तो वहाँ पे कोप्लेनर के लिए आप क्या बताया गया था कि आपको डिटरमिनेंट बनाना है, उसको इक्वल टू 0 के बराबर रख लेना है, उसको सॉल्व कर लेना, वही आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास की होगी तो आपको इजिली वे में पता होगी। जैसे हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हम वेक्टर बना लेंगे अपना डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 2 3 1, यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस p 3, क्या बन जाएगा 2 17 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोप्लेनर के लिए आपका डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3p माइनस में 51 माइनस में 3 माइनस में 6 माइनस में 6 प्लस में 1, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 34 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2p। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 6p, क्या दोनों कितना हो जाएगा 102 माइनस 6 6 12 और माइनस माइनस प्लस 12 36, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में 34, इसमें क्या हो जाएगा प्लस में 2p। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8p, 36 और 4 40 70, और 70 102 से घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 42। ये किसकी है, इक्वल 0 इक्वल 0 इक्वल 0, यानी 8p इक्वल टू क्या हो गया 42, यानी यहाँ से p इक्वल टू क्या हो गया 42/8, 2 से काटेंगे 4 और 21, यानी यहाँ से क्या आ गया आपका 21/4 आपका आंसर। क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमको क्या चीज
फाइंड करना है। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये आपको कब पता होगा, जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस अच्छे से की होगी। ठीक है, तो नोट करिए, और उसके बाद जिस साथी ने कॉन्सेप्ट क्लास में की हो वो पहले जाके कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर ले। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा लेट वेक्टर ए बी ए कांस्टेंट वेक्टर एंड आर वेक्टर को दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन द वैल्यू ऑफ, कर्ल लगाना है आपको किसका, ए क्रॉस आर का, 0 टू ए वेक्टर, 3 आर वेक्टर या नन ऑफ थी। ठीक है, तो ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट वेक्टर, और वेक्टर आर क्या दे रखा है आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इनको हमको निकालना क्या है, यहाँ से कर्ल निकालना है किसका, ए वेक्टर और आर वेक्टर क्रॉस का। ये हम अपनी तरह से कोई क्या कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट वेक्टर मान सकते हैं। अगर हम किसको मान ले, क्या, आई जे के कैप मान ले, ए वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। इसमें कर्ल निकालना है तो पूरा वेक्टर में आएगा। ये आपका स्केलर में दे रखा है, ये भी आपका स्केलर में दे रखा है, ये भी आपका स्केलर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि कर्ल निकालने पे हमको क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, तो वेक्टर में मिलेगा। और ऑप्शन आपको सारे स्केलर दे रखे हैं, बस एक ही आपको नन ऑफ दिस दे रखा है, तो इससे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ऑप्शन से मैनिपुलेट करें तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमको देखना होता है, सिर्फ हमेशा सॉल्व नहीं करना है, कुछ चीजें अपने दिमाग से भी देखनी होती है कि हाँ कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको सेकंडों में, अब लगाने में तो थोड़ा लंबा लग जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन से देखें तो 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़े, थोड़ा दिमाग से भी काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप ऑन द वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इज। पहला ऑप्शन कह रहा है 17/9, दूसरा कह रहा है 9/19, तीसरा कह रहा है 19/6, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका 19/9। प्रोजेक्शन निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, छोटा क्वेश्चन होता है और सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको सावधानी से कीजिएगा। जब हम जानते हैं कि आपका ए ऑन बी जब हम लेते हैं पोजीशन, तो आपको क्या मिलता है, ए वेक्टर का डॉट किसके साथ, बी के साथ, अपॉन में क्या ले लेते हैं हम, किसका, बी का मॉड ले लेते हैं। आपका वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी ये दे रखा है, यहां से हम करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4 2 जा 8 और प्लस 1 7 जा 7 अपॉन बी वेक्टर का ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4 का 16 प्लस माइनस 4 का भी 16 और 7 में क्या हो जाएगा 49। अभी क्या हो गया 8 से 15 4 19 अपॉन में कितना हो जाएगा 16 16 32 और 32 और 49 51 81 अंडर रूट ऑफ 81, यहाँ से कितना हो जाएगा 19/9। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 19/9, डी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है 19/9। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके किस पे होता है, डायरेक्ट आपके इस पे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड whose sides are given by OA वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप, OB वेक्टर आपको दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप,
उससे बेटा आपको क्या दे रखा है 3i कैप माइनस k कैप इज। तो आपको बताना है इसका वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 0, दूसरा ऑप्शन 2/7, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है 4/13। और हम इसके लिए क्या करेंगे, सीधा से हम क्या निकालेंगे, आपका वेक्टर ए का निकालेंगे किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो क्या बनेगा हमारा एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा आपका 2 -3 0 1 1 -1 3 0 -1। हमको क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना है बस। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 -1 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 और इधर क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ क्या हो जाएगा आपका -2 और ये क्या हो जाएगा आपका 3 में से बन जाएगा क्या हो जाएगा 2 और 2 3 6 -2 + 6 क्या हो जाएगा 4। हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा 4, क्योंकि आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जिससे कि क्वेश्चन लगाने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट प्लेन ऑन द सरफेस z = x² + 3y² एट पॉइंट आपको दे रखा है 1 1 2 इज गिवन बाय। पहला ऑप्शन कह रहा है x - 3y + z = 0, दूसरा ऑप्शन कह रहा है x + 3y - 2z = 0, 2x + 4y - 3z = 0, 3x - 7y + 2z = 0। हमको क्या बताना है, टेंजेंट प्लेन बताना है। तो आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होगी तो वहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया गया था टेंजेंट प्लेन के लिए। क्या था पॉइंट, वहाँ पे हमने लिया था आपका अल्फा बीटा गामा। तो वहाँ क्या था आपका कि x माइनस अल्फा फिर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y माइनस बीटा फिर डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस z माइनस गामा डेल एफ ओवर डेल z। ठीक है, यही हमारा क्या था टेंजेंट ऑफ प्लेन का फार्मूला था। एक नॉर्मल का था, एक टेंजेंट किसका था, नॉर्मल प्लेन का। जो नॉर्मल का था उसका क्या था आपका किस पे, अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स पे, कि उसमें आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन में x माइनस अल्फा डेल एफ ओवर डेल वाई x माइनस बीटा डेल एफ ओवर डेल वाई x माइनस गामा। ठीक है, अपॉन में डिवाइड में हो जा रहे थे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो अगर फार्मूलाज आपको याद है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखें, हमें आपको एक फंक्शन क्या दे रखा है z = √x² प्लस में 3y², ये सरफेस दे रखा है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो z² करेंगे क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 3y², दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हम इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x² प्लस 3y² माइनस z² = क्या हो गया 0। तो हमको फंक्शन क्या मिल गया आपका x² प्लस 3y² माइनस में z²। अब हमें पता है हमको क्या जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगी आपको डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल z। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए टेंजेंट प्लेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे यहाँ से क्या डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। और हमें क्या जरूरत पड़ेगी ऊपर डेल एफ ओवर डेल z, तो डेल एफ ओवर डेल z क्या हो जाएगा यहाँ से -2z। हमको पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट हमें क्या है 1 1 2, तो 1 1 2 पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 1 2 पे आपका क्या हो जाएगा ये 6 और 1 1 2 पे क्या हो जाएगा ये आपका -4 हो जाएगा। जब हम पॉइंट पे लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 1 2 पे ये चीजें मिल जाएंगी। अब आपको फार्मूला क्या पता होना चाहिए कि x माइनस टेंजेंट प्लेन का फार्मूला क्या था आपका x - 1 डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y - 1 डेल एफ ओवर डेल वाई और प्लस z - 2 डेल एफ ओवर डेल z। यहाँ पे क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो x - 1
डेल ऑफ ओवर डेल एक्स क्या है आपका 2 प्लस वाई माइनस 1, डेल ऑफ ओवर डेल वाई क्या है 6 प्लस जेड माइनस 2, डेल ऑफ ओवर डेल जेड क्या दे रखा है माइनस में 4। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 6 माइनस में 4z माइनस माइनस प्लस में 8। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सब जगह, तो क्या हो जाएगा 2x सॉरी x x माइनस 1 प्लस में 3y माइनस में 3 माइनस में 4 सॉरी प्लस माइनस में 2 प्लस में 4, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, हमने 2 से डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पे देखिए तो -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 और माइनस प्लस 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो -3 -1 -4 और +4 से क्या हुआ कट गया। तो क्या क्या बच गया हमारा x प्लस 3y और माइनस में 2z इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4z था, 2 से डिवाइड किया तो 2z बच गया, तो x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 हमारे बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है हमको चीजों को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता होगा तो फिर कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं होगी, ठीक है। पहले हमने इधर के स्टेप को सॉल्व किया, फिर हमने इस स्टेप को सॉल्व किया और आपकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ कर्ल वेक्टर v ऑफ एनी वेक्टर v इज 0, कर्ल क्या किसी वेक्टर का क्या है 0 हो जा रहा है, देन इट इज इनवेरिएंट, रोटेशनल या इरोटेशनल या सोलेनोइडल। ये आपको सीधा सीधा बताया गया, जब आपका कर्ल 0 होता है तो कैसा हो जाता है इरोटेशनल। तो ये क्या है आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस आपके रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर u इज सोलेनोइडल इन ए सिंपली कनेक्ट रीजन इफ एंड ओनली इफ। अब सोलेनोइडल के लिए आपको क्या बताया गया था, इरोटेशनल के लिए आपको बताया गया था जब उसका कर्ल क्या होता था 0 होता तो इरोटेशनल होता था, और सोलेनोइडल कब होता था जब उसका डाइवर्जेंट 0 होता था। जाहिर सी बात है सीधा रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूछा जाने वाला रिजल्ट है। तो क्या कह रहा था आपका कि वेक्टर u आपका सोलेनोइडल है, कब होगा ये चीज जब उसकी डाइवर्जेंट 0 नहीं होगा या उसका कर्ल 0 होगा। कर्ल 0 होता तो क्या था इरोटेशनल। सोलेनोइडल आपसे पूछ सकता है कि उसका डाइवर्जेंट 0 होगा या उसका कर्ल डाइवर्जेंट और कर्ल क्या हो 0 नहीं होगा। तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि आपको सोलेनोइडल अगर 0 हो रहा है तो फिर आपका डाइवर्जेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और क्या होगा जब आपका इरोटेशनल होगा तो कर्ल उसका 0 होगा, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन ग्रेडियंट निकालना है आपको मॉड ऑफ आर की पावर 4 इक्वल्स, किसके इक्वल होगा 4, पहला ऑप्शन कह रहा है 4 मॉड ऑफ आर, दूसरा कह रहा है 4 मॉड ऑफ आर के स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, तीसरा कह रहा है कि 4 मॉड ऑफ आर वेक्टर, चौथा ऑप्शन कह रहा है 4 मॉड ऑफ आर का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर आर दे रखा है आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपको मॉड ऑफ वेक्टर आर के पावर 4 दे रखा है। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, का भी क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद हम ग्रेडियंट लेंगे इसके साथ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x आई कैप, और यहाँ से क्या होगा 2 बाहर आएगा, इस तरीके से y करेंगे तो क्या होगा 2y आई जे कैप, और क्या हो जाएगा z का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z के कैप हो जाएगा। मतलब जब आप पूरा ओवरऑल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 टू द 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और ये आई कैप जे कैप के कैप ये क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा ये आपका 4, ये क्या हुआ आपका लिखा है मॉड ऑफ आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर, मॉड बने तो एक्स आई कैप है ना, तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर। अभी यहाँ पे कौन से एग्जांपल में ऑप्शन दे रखा है 4 मॉड ऑफ आर स्क्वायर आर वेक्टर, आर स्क्वायर वेक्टर बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है हमको, चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर v आपका x प्लस 3y i कैप प्लस y माइनस 2z j कैप प्लस x प्लस az k कैप इज सोलेनोइडल। ये आपको कांस्टेंट ये बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये आपका सोलेनोइडल होगा। सोलेनोइडल के लिए हमें क्या बताया कि उसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अभी अभी हमने रिजल्ट में भी देखा था इसका, तो रिजल्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 0, तीसरा ऑप्शन कह रहा है -1, चौथा ऑप्शन कह रहा है -2। हमें इसके लिए क्या बताया है कि आपका डाइवर्जेंस के साथ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे, तो यहाँ पे x x के रिजल्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस y के रिजल्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 1, और प्लस z का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या 0, यानी 2 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू क्या -2। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए सोलेनोइडल होने के लिए -2, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे हमने देखा, क्योंकि हमें रिजल्ट बताते हैं कि सोलेनोइडल कब होगा आपका कोई वेक्टर कोई केस क्या होता है जब आपका डाइवर्जेंस उसका क्या होगा 0 होगा। तो हमने डाइवर्जेंस निकाल लिया, उसके इक्वल टू 0 कर दिया, हमने इसका ग्रेडियंट लेके क्या किया इसका x के रिजल्ट में इसका y के इसके z के रिजल्ट में क्या किया आपका डेरिवेटिव कर लिया। उसको हमने एक की वैल्यू देखी कि -2 रखेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2 हो जाएगी। बस इस चीजों को हमको देखना था। तो रिजल्ट देखा हमने, उसी रिजल्ट पे आपको क्वेश्चन भी करा दिया ताकि रिजल्ट आपके दिमाग में रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट इस पे कई क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इस पे आपको समझ जाएगी कि इस पे क्वेश्चन आना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जितना क्वेश्चन कराएंगे रिजल्ट्स, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 2x² माइनस y माइनस z की पावर 4 एट द पॉइंट 2 माइनस 1 1 इज, क्या होगा, 1 9 33 या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसके बाद एक जो आपका वेक्टर रहता है उसी का क्या कर लेते हैं हम, मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा, किसी पॉइंट पे आपका ग्रेडियंट फाई बन जाता है। अब हम क्या करें, यहाँ से इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई ले लेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4x i कैप माइनस j कैप y का 1 हो जाएगा माइनस 4z क्यूब k कैप, ठीक है। एट पॉइंट डेल फाई हम किस पे ले लेंगे, 2 माइनस 1 और 1 पे, तो 2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 8 i कैप माइनस 1 पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में j कैप, और जब 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 k कैप, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेडियंट फाई रखेंगे और उस पर a कैप का रखेंगे। तो यहाँ पे जो हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 8 i कैप प्लस में j कैप माइनस में 4 k कैप, ठीक है। ए वेक्टर तो आपको यही दे रखा है, क्या हो गया यहाँ से 8 i कैप प्लस j कैप माइनस में 4 k कैप। फिर क्या करेंगे, इसी का क्या कर लेंगे, मॉड लेना है तो रूट हो जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 प्लस में 16, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ना हो जाएगा 64 प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस में 16 अपॉन अंडर रूट में 64 और 6 70 80 81, ये कितना हो जाएगा 64 6 70 10 80 81 81 अपॉन में 81 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 9, तो 9 और 9 9 जा 81, तो 9 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 आपका बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और चीज को कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीज को सॉल्व करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस आपको, अगर आपने काउंसलिंग क्लास की होगी तो सारी चीजें आपको बताई गई है, सारे फार्मूला सारे रिजल्ट्स आपको बताए गए, ठीक है। तो नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होगा, 1 माइनस 1 0 या 2। ये डायरेक्ट आपके रिजल्ट में काउंसलिंग क्लास में बताया गया, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और रिजल्ट इसी तरीके से है कि डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, 1 माइनस 1 0 या 2। तो डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या देखा था हम लोगों ने, 0। कॉन्सेप्ट वाले क्लास में हम लोगों ने इससे भी देखा था, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी करना जो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ क्लास नोट सारे क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे देख लिया जाएगा, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास आपको कैसी लग रही है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। और उसके बाद अब आपका आज वेक्टर कैलकुलस भी कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कैलकुलस से स्टार्ट करें, 3-4 टॉपिक आपके बचे रहे उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास आपको किस लिए करना से बताएं और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।